I explain the beauty of physics with the help of calculus. यहाँ पर हम आपको बताने जा रहे हैं स्पीड इज इक्वल टू होता था डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस और टाइम को हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया है 3D फॉर्म में. द वेरिएबल y रिप्रेजेंट डिस्टेंस इन स्पेस, द वेरिएबल x रिप्रेजेंट मोमेंट इन टाइम. तो यहाँ पर देखिए x से हमने टाइम को रिप्रेजेंट किया है और y जो हमारी एक्सिस है उस पर हमने डिस्टेंस को रिप्रेजेंट किया है. द पर्पल लाइन रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन स्पेस एंड टाइम. पर्पल लाइन बता रही है कि कितने टाइम में हम कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, ये हमको बता रही है. लेट अस फोकस ऑन व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग जस्ट 1 यूनिट ऑफ टाइम. तो यहाँ पर क्या है, 1 यूनिट ऑफ टाइम में हम 1 यूनिट ही डिस्टेंस कवर कर रहे हैं. फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं. नेक्स्ट 1 यूनिट टाइम में ट्रेवल करते हैं, और नेक्स्ट 1 यूनिट टाइम में ट्रेवल कैसे कर रहे हैं कि 1 यूनिट टाइम जब हो जाता है तो उसमें हम 1 यूनिट डिस्टेंस ही कवर कर रहे हैं. दैट इज कॉल्ड स्पीड. द डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 यूनिट ऑफ टाइम इज व्हाट वी कॉल स्पीड. आफ्टर दैट जो पर्पल लाइन है, अगर हम इस स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, ये स्ट्रेट लाइन आ रही है, तो वी कैन से दैट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है. द स्पीड इज रिप्रेजेंटेड बाय द ग्रीन रेक्टेंगल्स, और हम बोल सकते हैं जो हमारी स्पीड है वो ग्रीन रेक्टेंगल्स के थ्रू रिप्रेजेंट हो रही है. अब देखिए एक सामने हम फ्रेम ले लेते हैं, उस फ्रेम में हम स्पीड और टाइम को शो करेंगे और इस रेक्टेंगल्स को रख देंगे उठा के वहां पर. तो हमारा टाइम बढ़ता जा रहा है और साथ में स्पीड भी शो हो रही है, बट स्पीड हमारी क्या है, कांस्टेंट है, वो 1 से ऊपर नहीं जा रही है किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे. देन वी कैन से कि जो ऑब्जेक्ट है आपकी वो कांस्टेंट स्पीड पे है या यूनिफॉर्म स्पीड पे है, या उसे यूनिफॉर्म मोशन भी हम बोल सकते हैं. इसके बाद हम रेक्टेंगल्स को फिर से वापस बुलाएंगे. सपोज वी ऐड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल्स टुगेदर. आफ्टर दैट इस रेक्टेंगल्स को हम वाई एक्सिस पर रख के देखेंगे, और जैसे ही हम इन सारे रेक्टेंगल्स को वाई एक्सिस पर लेके आएंगे तो क्या होता है, जैसे ही हम सारे रेक्टेंगल्स को वाई एक्सिस पर लेके आए, इट विल शो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन द पर्टिकुलर टाइम. मीन्स 10 यूनिट टाइम में 10 यूनिट डिस्टेंस कवर कर रही है ये कार. द एरिया ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स अप टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड. इसके बाद देखिए बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया. द एरिया ऑफ ऑल दीज रेक्टेंगल्स एड अप टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड के बाद अब हम एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में कुछ डिस्टेंस जो कवर हो रहा है वो ज्यादा ले लेंगे. अभी 1 इंटरवल टाइम था, 1 ही हमारा जो है उसका वो था डिस्टेंस कवर, लेकिन अब 1 इंटरवल ऑफ टाइम में 3 यूनिट डिस्टेंस कवर हो रहा है. तो आप देखिए 3 यूनिट ऑफ टाइम में 9 यूनिट डिस्टेंस कवर हो रहा है. फिर से जब हम रेक्टेंगल लेंगे यहाँ पर तो क्या होगा, पहले हम इसको 1 यूनिट टाइम में मूवमेंट इसका देख लेते हैं. 1 यूनिट टाइम जैसे ही आपका आगे बढ़ा, इसने ठीक 3 यूनिट डिस्टेंस कवर कर लिया, और इस 3 यूनिट डिस्टेंस कवर करने के बाद जो हमारा रेक्टेंगल आएगा ग्रीन कलर का, दैट इज कॉल्ड स्पीड. तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो स्पीड है हमारी पर यूनिट टाइम, वो कंपैरिजन पहले वाले से मुकाबले ज्यादा है, स्पीड ज्यादा है. वहां पर 1 यूनिट टाइम में 1 यूनिट डिस्टेंस ही कवर कर रहा था, यहाँ पर 1 यूनिट टाइम में 3 यूनिट डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो स्पीड हमारी बढ़ गई. फिर से हम सामने वाले फ्रेम पे आ जाते हैं, और इस सामने वाले फ्रेम पे इन सारे रेक्टेंगल्स को रख देते हैं. तो टाइम के साथ हम देखेंगे, क्या देखेंगे कि जो टाइम आपका बढ़ता जा रहा है यूनिट के साथ, 3 यूनिट टाइम के साथ, जो हमारी स्पीड है वो अभी भी सेम है, 3 पर ही आ रही है. 1 2 3 1 यूनिट टाइम के साथ 3 यूनिट आपके रेक्टेंगल्स आ रहे हैं. मीन्स स्पीड कांस्टेंट, यूनिफॉर्म स्पीड कह सकते हैं और यूनिफॉर्म मोशन भी कह सकते हैं. अब अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो इस सारे रेक्टेंगल्स को हम वाई एक्सिस पर ले आएंगे. तो 3 यूनिट टाइम में हमारा जो डिस्टेंस हुआ है वो कितना कवर हुआ है, वो डिस्टेंस कवर हुआ है 9 यूनिट. तो आप देखिए 3 यूनिट टाइम में डिस्टेंस हमारा 9 यूनिट कवर हो गया. तो इस तरीके से हमने डिस्टेंस निकाल लिया. अब एक और एग्जाम्पल पे हम आते हैं.
अभी तक आपका कांस्टेंट स्पीड थी, यूनिफॉर्म मोशन था, यूनिफॉर्म स्पीड थी। अब हम स्पीड को बीच बीच में टाइम के साथ चेंज करते जा रहे हैं। तो जो हमारी स्ट्रेट लाइन आ रही थी वो स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी। Up till now we have been only dealing with cases where objects moving without changing speed, but here the object moving with changing the speed. और ऑब्जेक्ट एक तो स्पीड आपकी चेंज हो रही है, उसके साथ साथ now let's consider a case where we can change the speed and sometimes move backward also. यहाँ पर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो वापस भी लौट रही है। तो फिर से हम इसको समझते हैं कैसे, रेक्टेंगल्स की हेल्प से। जो हमारा ऑब्जेक्ट वापस लौट रही है, जो हमारी कार वापस लौट रही है, उन रेक्टेंगल्स को हम येलो कलर से प्रेजेंट करेंगे। फिर से हम टाइम स्पीड चेक करेंगे। अब हमारा जो टाइम के साथ स्पीड आ रही है वो डिफरेंट आ रही है। इसका मतलब हम कह सकते हैं आपसे कि यहाँ पर कांस्टेंट स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। A negative speed is represented by yellow rectangles. A negative speed means that the object is moving backward direction. अब हमें डिस्टेंस पता करना है। देखिए नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है, हर बार स्पीड अलग आ रही है हर टाइम पर। और डिस्टेंस हमें कैसे निकालना है, हम एक y एक्सिस पर सारे रेक्टेंगल को स्ट्रेट ले आएंगे। बट यहाँ पर येलो वाले भी हैं तो वो हमारे निगेटिव डिस्टेंस में आ जाएंगे। The yellow rectangles have a negative area and cancel out the green rectangles. तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर येलो रेक्टेंगल्स को माइनस कर दे रहे हैं ग्रीन रेक्टेंगल में से। Then we can say this is the distance, final distance traveled by the object. तो देखिए कितना अच्छा एग्जाम्पल है। अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। The area that is left once again represent the distance traveled. Thank you very much.